ये आरोप बीजेपी ने नहीं लगाया। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो चुनाव हार रही हैं। तो क्या यही वजह है कि अभी से माहौल एक सेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है? दीदी तो कल खुद कहा है कि हम लोग 226 से 230 सीटें जीत रहे हैं, और दीदी की बॉडी लैंग्वेज जब कांग्रेस वालों को समझ में आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के समझ में आ जाएगी तो बात ही अलग है। इनको कब से समझ में आने लगी बॉडी लैंग्वेज? जीतने तो फिर इतने दिक्कत क्यों, परेशान बंगाल की और परेशानी की बात नहीं है, बात है सिस्टम की। बात ऐसा संवेदनशील चुनाव, क्या हम उसको इग्नोर कर सकते हैं? समय पर नहीं पहुंचेंगे, इसका मतलब जरूर कहीं सूचना का कोई ना कोई कमी है, और जब हम पहुंच गए तो हमें एंट्री दे देते, कोई समस्या ही नहीं थी। चुनाव को, प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए, न कि इतने सेंसिटिव मुद्दे पर जिसमें सारी प्रतिष्ठा सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं और जननेत्री खुद स्वयं चीजों को देख रही है, तो ऐसे हंगामा खड़ा कर दिया इन्होंने। झमेला तो पहले नहीं हो रहा था, पहले तो हम चीज को पॉइंट आउट कर रहे थे, फिर बीजेपी के लोग आए, क्या पता क्या हो गया, की होच्छे सब ये लोग सब पका गए, और स्थितियां खराब हुई। वरना चुनाव आयोग यदि समय से सब कुछ कर लेता तो शायद ऐसी स्थितियां नहीं होती। तो अभी और नहीं, कल के हंगामे के बाद अभी आप संतुष्ट हैं? क्योंकि वहां से कुणाल घोष और बाकी सारे नेता संतुष्ट होकर के गए। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा है। देखिए मैं इसे ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं। आज 30 तारीख है, मैं ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं। आपने कहा हम संतुष्ट हैं, फिर 4 मई को मत कहिएगा। 1 मई है, आज 1 तारीख है, माफ कीजिएगा, आज 1 तारीख है। मैं इसे ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं। आप मत कहिएगा कि 4 तारीख को कि ना हम संतुष्ट थोड़ी जो थे, सब गड़बड़ हो गया वहां। 4 तारीख को तो सारा बंगाल एक बात कहेगा, प्रत्युष जी और आप भी उसमें शामिल होंगे। अरे कोई भी जीते साहब, हम तो बधाई देंगे। अरे आप जीते, बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, हम सबको बधाई देंगे भाई, वो जनादेश है, उसका सम्मान करेंगे। हाँ, 4 तारीख को बधाई देनी है, और 4 तारीख को देखिएगा प्रेम शुक्ला जी की भाषा में क्या परिवर्तन आता है, वो 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख तक एग्जिट पोल ने जो क्या परिवर्तन आ जाएगा प्रेम शुक्ला जी की भाषा में 4 तारीख को? प्रेम शुक्ला जी, अगर मान लीजिए नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए, प्रेम शुक्ला जी की नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, तो क्या बीजेपी बोलेगी कि ईवीएम मैनेज हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ती, कभी निर्वाचन आयोग पर दोष नहीं मढ़ती, कभी 2010-11 याद कीजिए, आपके लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी हार और जीत, आपके लोगों ने किताबें लिखी थी, बड़ी-बड़ी किताबें आपके लोगों ने लिखी थी। नहीं सुनी, याद करिए, बीच में बोल रहे, जरा इनको शांत कराएं तो मैं उत्तर दूं। नहीं, मैं स्मरण करवा रहा हूं। बौखलाहट बढ़ी हुई है संजय जी की। संजय जी की 2009 में जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, अब बौखलाहट ठीक नहीं, उत्तर सुन लीजिए मित्र। 2009 में जीवीएल नरसिंह राव जी ने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में उन्होंने कहा था वीवीपैट लगाना आवश्यक है, और वीवीपैट आज जो है हर ईवीएम मशीन के साथ लग गया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ने जो सुझाव दिया था, उसको कालांतर में निर्वाचन आयोग ने शब्दशः स्वीकार किया। तो हमने निर्वाचन आयोग को सार्थक सुझाव देने का कार्य किया, और चुनाव को और जो है पारदर्शी बनाने में हमने सहयोग किया है। आप तो ईवीएम के खिलाफ ही बातें करते रहे, अभी आज ईवीएम पर आपको विश्वास है कि नहीं, ये स्पष्ट कर दीजिए। 4 तारीख को आपकी भाषा बदलेगी, आप ईवीएम को दोष देंगे, आप सीआरपीएफ को दोष देंगे, आप निर्वाचन आयोग को दोष देंगे। जीवीएल आप उस दिन दोष मत दीजिएगा संजय जी। आज सजेशन दिया था, उसमें वीवीपैट की जो पर्ची की वीवीपैट पर्ची की काउंटिंग की बात भी कही थी क्या उन्होंने? हाँ तो काउंटिंग होती है ना, आजकल दिखती है, काउंटिंग होती है, 5% काउंटिंग होती है, 5%। और आज तक जितनी काउंटिंग हुई है 100% सही पाई गई है। उन्होंने पूरी काउंटिंग की बात की, नहीं पूरी काउंटिंग कहा था, पूरी नहीं कहा था। आप किताब पढ़ लीजिएगा, किताब पढ़ लीजिएगा, फिर से एक बार किताब पढ़ लीजिएगा, आप एक बार किताब पढ़ लीजिएगा। हाँ नहीं कहा था। अब नंबर 2 जी।